आ गए आप? हाँ हाँ, आगे हम तो। आज तू खाना बना रही है? बहू कहाँ पे है? और तेरी लाडली बेटी कहाँ पे है? अरे चलेगी तुम्हारी बहू मायके। पड़ी रहने दो अब उसे मायके में ही। अब नहीं उसे घर पे लेके आना। कुछ दिन वहीं पे रहेगी ना, तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। लड़ाई तुम करती हो, कसूर हमेशा बहू का निकाल देती हो। अच्छा, तो मैं ही बुरी लगने लग गई तुम्हें? मैं और मेरी बेटी हमेशा बुरे बन जाते हैं? अरे मैंने इस घर के लिए कितना कुछ किया है, और तुम्हें वो कल की आई हुई बहू ज्यादा अच्छी लगने लगी है अब? बस रहने दे रंजू, बहुत हो गया। 1 साल से घर में पूरा कबूतर खाना बना रखा है, सारा दिन तमाशा करती हो। हम बाप बेटा इतना अच्छा कमाते हैं, सारी सुख सुविधा दे रखी है घर में, पर शांति नहीं है। मैं बहुत चुप कर लिया, अब नहीं चुप रहूंगा। अच्छा, तो मैं बुरी लगने लगी, मेरी बेटी भी बुरी लगने लगी? बहू ही अच्छी लगती है ना, तो हम माँ बेटी को घर से निकाल दो बस। पूरे 20 लाख रुपए लगाए थे शादी में, तब आई थी बहू घर में, और तुमसे वो संभाली नहीं गई। जो काम तू 50 साल की उम्र में करती है, वही उम्मीद बहू से करती है 22 साल की उम्र में सारे काम करे। जिस घर में चैन की तो रोटी नहीं खा सकते, हमें तो उस घर में रहना नहीं है। आशु बेटा ऐसा कर, तू अपने ज़रूरत के कपड़े उठा ले और थोड़े बर्तन उठा ले। हमारी दुकान के ऊपर वाला पोर्शन किराए के लिए खाली है, हम दोनों बाप बेटा वहीं रहेंगे। अगर बहू को बेटी बना के रखा होता ना, आज ये नौबत ना आती। मैं तो पापा आप तंग आ चुका हूँ इस रोज रोज के झगड़े से। हाँ हाँ, जाओ जाओ। 4 दिन के अंदर ना तुम दोनों की सारी हेकड़ी निकल जाएगी, जब लोग तुमसे पूछेंगे कि कैसे अकेले बना रहे हो और खा रहे हो। जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। हाँ हाँ, हमें भी परवाह नहीं है। आशु बेटा सुनाई नहीं दिया तुझे? उठा अपनी जरूरत की चीजें, मैं अभी बात करता हूँ फोन पे। शर्मा जी, चल बेटा। आशु बेटा, मैं नीचे जाके दुकान खोलता हूँ, तू खाना बना के ना दुकान पे ले आना, वहीं खा लेंगे। पापा खाना तो बन गया, बस काम वाली आने वाली है, उससे घर का काम करवा लूँ, फिर मैं खाना लेके नीचे आ रहा हूँ। ठीक है बेटा। हाँ ज्योति। बात सुन लो जी मेरी। अब मैंने ना अब आपकी माँ के पास नहीं रहना। एक ना किराए का घर ले लो, फिर रहेंगे हम दोनों एक साथ। ज्योति किराए का घर तो हमने ले लिया, लेकिन तू ना अपने मायके में ही रह, वहीं पे खुश रहेगी तू। और पापा और मैं रहेंगे यहाँ पे किराए के घर में, मम्मी अपने घर में है वहाँ पे। क्या? अब कितनी शांति है यहाँ पे। खाना मैं खुद बना लेता हूँ, काम वाली काम कर जाती है, और रात को पापा और मैं मज़े से सो जाते हैं। कोई लड़ाई ना झगड़ा। आशु जी, बकरी वाली आंटी दूध के पैसे दे के नहीं गई? नहीं पापा, 240 रुपये लिख लो इनके। और हाँ, इनका बेटा लस्सी का पैकेट भी ले गया था एक। ठीक है। क्यों जगहसाई करा रहे हो तुम बाप बेटा? मोहल्ले वाले पता कितनी बातें कर रहे हैं। कोई बेटा और बाप भी घर छोड़ के जाते हैं क्या? मजाक उड़ा रखा है तुमने मेरा। जगसाई अब होती है? जगसाई तो तब होती थी जब तेरी और बहू की लड़ाई होती थी, पूरा मोहल्ला तमाशा देखता था। मम्मी अब तो ना हम पापा और मैं तभी घर वापस आएंगे जब आप और ज्योति ना आपस में सुलह कर लोगे कि आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे।
फिर तो इंतज़ार ही कर लो, ज्योति और मेरी लड़ाई कहाँ ख़त्म होने वाली है। अरे मेरे तो सारे मंसूबों के ऊपर ना इस बाप बेटे ने पानी फेर दिया। मैंने सोचा था कि बहू अपने मायके में रहेगी और लोगों की बातें होंगी, गली मोहल्ला बातें करेगा, तब उसे अकल ठिकाने आएगी उसकी। पर क्या करूं मैं, अब तो ज्योति के साथ लगता है सुलह करनी ही पड़ेगी। ऐसा करती हूँ, यहाँ से मैं सीधी घर नहीं जाती, ज्योति के घर ही चली जाती हूँ। उसे बोलती हूँ कि बहू घर चल। अब तो कोई हल नहीं मेरे पास। ज्योति। मम्मी, नमस्ते मम्मी। अरे बहू, अच्छा हुआ तू मुझे रास्ते में ही मिल गई। अरे बेटा, मैं तो तेरे घर ही आ रही थी, लौटा घर वापस। अब हम सारे ना एक छत के नीचे रहेंगे। मम्मी, मैं यही बात करने आ रही थी आपके पास। मेरे मोहल्ले वाले यही बातें कर रहे हैं कि 15 दिन से यहाँ को रह रही है अपने मायके। मम्मी, मुझे आप माफ़ कर दो, हम एक साथ ही रहेंगे। मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगी मम्मी। बहू, मैं भी कोई गलती नहीं करूँगी। चल ऐसा कर, हम दोनों चलते हैं पापा और आशु के पास और उन्हें घर लेके आते हैं। जी मम्मी। और सारे है ना हम प्यार से रहेंगे अब। हाँ मम्मी। और दोस्तों, आप लोग भी घर के कलेश का तमाशा मत बनाओ। जो गली मोहल्ले के लोग होते हैं ना, वो टिकट कटा के बैठे होते हैं कि कब लड़ाई हो और कब कोई फिल्म देखने को मिले। तो दोस्तों, लड़ाई नहीं करनी चाहिए घर में, वरना ऐसा ही होने वाला है आपके साथ भी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना और मनचंदा फैमिली ब्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।